नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ साथ बात करेंगे कमिंग मंडे यानी कि 14 अक्टूबर को यहां पे हम अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का नवंबर फ्यूचर पिक किया। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। गाइस, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात करेंगे कि हमने मार्केट को लास्ट वीक में कैसे एक्सप्लोर किया है, क्या हमारी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने मार्केट को कैसे एग्जीक्यूट किया। राइट। सो गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर लो ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने यहाँ पे प्लान किया था कि सिल्वर अगर 92,250 इस लेवल के नीचे निकलती है तो सिंपल हम सिल्वर को यहाँ पे शॉर्ट करके चल रहे थे। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी हमने यहाँ पे 91,100 पर और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग प्लान की थी 90,000 पर। राइट। अब आप यहाँ पे देखो तो सिल्वर ने जो यहाँ पे लो बना दिया, ये एक अपना लो बनाया। लेवल की बात करें तो 88,273 ये सिल्वर ने लो बना दिया है लास्ट वीक में। दैट मीन्स कि ये जो पहला प्रॉफिट बुकिंग था ये भी हमने अचीव किया और ये जो दूसरी प्रॉफिट बुकिंग थी हमने ये दोनों अचीव किए। दैट मीन्स कि लास्ट वीक आप सभी लोगों ने इंजॉय किया होगा कि लास्ट वीक में हमने कैसे यहाँ पे कामकाज किया और कितना हमने प्रॉफिटेबल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पे कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। गाइस देखो, सबसे पहले ना हमें क्या समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे हम किस तरीके से मार्केट में कामकाज करेंगे। एक, कामकाज करने का क्या मतलब है कि मेरे पास में कैपिटल कितनी है, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं मार्केट में कितनी कैपिटल को इन्वेस्ट करूंगा या यूज़ करूंगा। राइट। दो, और इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे मेरी रिस्क कितनी है या मैं कितनी रिस्क लेने के लिए सक्षम हूँ। जब मुझे ये तीनों चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर ली है तो ये जो मेरा फैक्टर है रिस्क वाला, हमेशा आपको इस फैक्टर को पकड़ के चलना है। ठीक है, ये जो रिस्क है अगर आपने इस रिस्क को मैनेज कर लिया तो आप कभी भी मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे मैनेज कर लिया, लेट सपोज आपके पास में 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल है और आपने ये प्लान किया कि मैं 5% से ज़्यादा कैपिटल में लॉस नहीं ले सकता हूँ। मतलब 1 लाख का 5% हो गया 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो आपने 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। आपका कोई भी ट्रेड सेटअप आप प्लान करोगे, अगर उस ट्रेड सेटअप में रिस्क आपकी 5,000 से है तो आपके ऐसे ट्रेड सेटअप को हमेशा अवॉइड करना है। ठीक है, कोई भी आप ट्रेड सेटअप प्लान करें आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग ही वो ट्रेड सेटअप होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे ट्रेड सेटअप को हमेशा हमें अवॉइड करके चलना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है जहाँ पे आपको रिस्क को मैनेज करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी रिस्क मैनेज हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल, क्योंकि दो ही फैक्टर, या तो आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। और अगर आपने लॉस मतलब अपनी रिस्क को मैनेज किया है, 100% तो मैनेज नहीं हो सकती ना, बट मैक्सिमाइज तो कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज हमने जितना भी रिस्क को मैनेज कर लिया वो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बना देती है। ठीक है, ओके। सो चलो अब यहाँ पे फटाफट ना हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि सिल्वर का बिहेवियर क्या है करेंट मार्केट सिनेरियो में। दैट मीन्स कि लास्ट वीक में आखिर सिल्वर ने कैसे कामकाज किया है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लास्ट वीक की कनेक्टिविटी से ही हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक का फ्यूचर या नेक्स्ट वीक में कैसे हम प्लानिंग करेंगे या फ्यूचर की प्लानिंग क्या होगी हमारी, वो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिल्वर ने क्या किया, एक डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद में अगर आप देखोगे ये हाई पॉइंट था,
इस हाई पॉइंट को ब्रेक करके अगर आप देखोगे तो सिल्वर कहीं ना कहीं इस तरीके से एक अप ट्रेंड में ही ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये एक पॉइंट था जहाँ पे सिल्वर ने एक करेक्शन लिया, और करेक्शन लेके जैसे ही अपसाइड में गया तो कहीं ना कहीं सिमिलर पॉइंट के आसपास से, ये स्पाइक को अगर हम छोड़ दें तो सिमिलर पॉइंट के आसपास से मार्केट में यहाँ पे एक फॉल देखा गया, ठीक है। और उस फॉल के साथ साथ हम बात करें तो ये जो प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंसीडर नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब ये एरिया यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया मतलब मार्केट में सिंपल यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम अभी क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि सिल्वर एक अप ट्रेंड में ही ट्रैवल कर रहा है, मतलब बुल रन में ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ऐसे क्यों हमने कंसीडर किया है? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिले हैं, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल के ऊपर जाके आसपास मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है, तो कंफर्मेशन मिलेगी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद में, ठीक। तो अभी हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि मार्केट एक बुल रन में ट्रैवल कर रहा है, और मार्केट अगर बुल रन में ट्रैवल कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये राउंड नंबर है 92,000, तो 92,000 अगर अपसाइड में निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को बाय करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये ब्रेक हो गया तो हमारे पास में अपसाइड का स्पेस ओपन हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि 92,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 92,000 के ऊपर हम यहाँ पे सिल्वर को बाय करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं। ये देखो, ये एक एरिया था जहाँ से सिल्वर ने रेजिस्टेंस लिया था, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लेवल से रेजिस्टेंस लिया था। लेवल की अगर बात करें तो 93,000, मतलब 92,000 अगर ब्रेक होगा तो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी 93,000 पे, और अगर 93,000 को भी ब्रेक कर देती है सिल्वर तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी 94,000 पर, ठीक है। सो ये दो लेवल हमारे पास में निकल के आ जाते हैं अपसाइड के लिए। बात कर लेते हैं डाउन साइड में, तो आप देखो ये एक एरिया है जो बहुत स्ट्रांगली बार बार मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, है ना, 3-4 टाइम्स रेजिस्टेंस लिया, फिर ये सपोर्ट बना, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 92,000 ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 90,200 ये एक लेवल है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मान लो निकलता है मार्केट तो बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 90,200 के नीचे हम मार्केट को यहाँ पर शॉर्ट करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं। ये लेवल जहाँ से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, लेवल की बात करें तो यहाँ पे लेवल है 88,750। तो 90,200 के नीचे अगर मार्केट आएगा तो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी 88,750 पर, और लेट सपोज 88,750 के नीचे भी मार्केट निकलता है तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहा है 87,500 पर, ठीक है गाइस। सो अभी तक हमने ये जो बात की, कौन सी बात की, वीकली व्यू में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैसे हम यहाँ पे इंट्राडे सेटअप प्लान करके चलेंगे कमिंग मंडे यानी कि 14th ऑफ अक्टूबर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे के दिन अपनी प्लानिंग कर पाएँ। तो गाइस चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे आपको एक कैंडल 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में कैसे काम काज किया है, या फिर लास्ट ट्रेडिंग डे में, या फिर लास्ट डे मार्केट का क्या बिहेवियर था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है सिल्वर का, ओपन होते ही आपको यहाँ पे अपसाइड में ट्रैवल करते हुए दिखाई देता है। ये एक हाई बनाता है, वापस मार्केट करेक्ट होता है, लेकिन ओपन और जो लो होता है डे, ये दोनों ब्रेक नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि मार्केट अपसाइड में ही था, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टडी आता है, और लगभग 7 बजे के आसपास ये जो प्रीवियस हाई था, डे का हाई था, इसको ब्रेक करता है और मार्केट अपसाइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट में कुछ
इस लेवल पे आके आपकी मार्केट स्लो एंड स्टडी अप साइड में ट्रैवल करता है। सो यहाँ पे आप देखो ये एक एरिया है लेवल की, अगर बात करें तो 91,700 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है करंट सिनेरियो में सिल्वर के लिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चल सकते। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं 92,100 के आसपास अप साइड में, ठीक है। और सिमिलरली अगर डाउन साइड की बात करें तो आप देखो ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था और इसी एरिया पे आके अगेन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। लेवल की अगर बात करें तो 91,000। कहने का मतलब क्या है, अगर मार्केट सिल्वर 91,000 के नीचे अगर निकलती है तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट करके चल सकते हैं मंडे के दिन फॉर द टारगेट ऑफ 90,500। मतलब ये जो लेवल है जहाँ से मार्केट ने आज मतलब प्रीवियस डे का दिन शुरुआत की थी, वही लेवल पे आके हमारी प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है ना, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ताकि YouTube की एल्गोरिथम ये समझ पाए कि यहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक ये वीडियो शेयर हो, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।